Morning friends, today we will learn about chance and probability। देखिए बेटा, चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स, चांस मीन्स अवसर, कोई भी अवसर मिलना, चांस, मौका। इस वर्ड का हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। और प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड आपके लिए नया है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, चांस। पॉसिबिलिटी मीन्स, पॉसिबिलिटी में बेटा चार चीज़ें आती हैं। देखिए क्या है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें चार चीज़ें आएंगी, श्योर और सर्टेन, एक ही मीनिंग है। नंबर 2 इम्पॉसिबल, इसका मीनिंग आपको मैं इससे क्लियर कर रही हूँ एग्जाम्पल से। नेक्स्ट मे और मे नॉट, मे और मे नॉट हैपन। फोर्थ हो जाएगा मे और मे नॉट, ये यही है। तीन चीज़ें हैं बेटा। देखिए प्रोबेबिलिटी के अंडर 3 थिंग्स आती हैं। देखिए क्या क्या आती हैं। श्योर, श्योर मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ का अवश्य होना जिसकी श्योरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। हम ये कहते हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, और ये सबको पता है कि वो पूर्व से ही उदय होता है और किसी भी डायरेक्शन से वो राइज नहीं करता। तो इसमें क्या है, दिस इज़ श्योरिटी है, सर्टेन। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, अगर हम ये कह दें द सन राइजेज़ इन द वेस्ट, तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट मे और मे नॉट हैपन। मे और मे नॉट हैपन का मीनिंग है हो सकता है, नहीं भी हो सकता, शायद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई बार हम लोग बोल देते हैं शायद आज बारिश हो, तो कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी होती। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो और ना हो, जहाँ पर शायद वर्ड आ जाए कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो हो जाता है मे नॉट हैपन। तो प्रोबेबिलिटी के अंडर बेटा ये 3 चीज़ें आती हैं, इनके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी चलती है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं, किसी भी थिंग की, किसी भी नंबर की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या है, नंबर क्या है, टोटल क्या है। देखिए इसको फिर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। एग्जांपल क्या है बेटा, दिस इज़ कॉइन, ये कॉइन है। कॉइन में क्या होता है हमारे पास, कॉइन में इसके 2 फेसेस होते हैं, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ टेल। क्लियर, क्या है, कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल। जब भी हम सिक्का उछालते हैं, मान लीजिए जैसे मैच होता है क्रिकेट का, तो क्रिकेट के मैच के लिए जब भी टॉस करते हैं कि कौन सी टीम मैच को खेलेगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिक्के को उछाला जाता है। तो उसमें क्या आता है, पॉसिबिलिटी एक ही होती है, या हेड आएगा या फिर टेल। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, कोई भी मैच स्टार्ट करना है, मैच स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ आउटकम जो भी आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। मान लीजिए हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो एक बार हेड आएगा और एक ही बार टेल आएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ आउटकम मीन्स जो आएगा, हेड आए या टेल, वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या हैं, टोटल फेसेस कितने हैं इसके, 1 और 2, तो ये हो जाएगा नीचे। तो इसकी हमारी क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके साथ एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए बेटा, ये डाइस है,
डाइस हम लूडो खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। इसके ऊपर 1 to 6 हमारे पास पॉइंट आउट किया होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं किसी एक नंबर की कहूँ कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए मुझे 5 की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 5 इसमें कितनी बार है, सिंगल टाइम ही है ना। तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें अब टोटल इसमें कितने हैं 1 to 6 इस पे मार्क किया हुआ है, तो 1 to 6 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए टोटल जो है वो नीचे आ जाएगा। और जिसकी आपको सिंगल एक की 5 की आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, 5 मीन्स 5 एक ही बार तो है ना इसके ऊपर मार्क किया हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। अगर हम इसमें से किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर वो सिंगल टाइम ही मार्क किया हुआ है 1 2 3, डबल तो कोई भी नहीं है, तो जिसकी भी मान लीजिए 4 की प्रोबेबिलिटी करनी है, 4 सिंगल टाइम है तो 1, और टोटल कितने हैं इसके ऊपर मार्क किए हुए 6 तक, तो 1/6। अगर 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो 1/6, क्योंकि 3 भी 1 टाइम मार्क किया हुआ है, 1 की 1/6, 2 की 1/6, 4 की 1/6, 6 की 1/6, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो बेटा अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते हुए आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ये देखिए, ये बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए 3.4 एक्सरसाइज, टेल whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain। क्या मीनिंग है, पहले इनका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। वो कहता है कि ये जो आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि सर्टेन टू हैपन क्या निश्चित ही होगा, इम्पॉसिबल बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, कैन हैपन हो सकता है, बट नॉट सर्टेन लेकिन वो निश्चित नहीं है। जैसे बारिश होगी, हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं होती कि होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, यू आर ओल्डर टुडे दैन येस्टरडे। कल आप जो आपकी एज थी, आज आपकी उससे एज क्या हुई है, ओल्डर हुई, बड़ी हुई है ना, कम तो नहीं हुई। तो दिस इज़ क्या है, दिस इज़ सर्टेन टू हैपन। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट में क्या आ जाएगा बेटा, सर्टेन टू हैपन। ये आप यहाँ लिख लीजिए अपनी बुक में, ये मैं नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, क्या है इसका मीनिंग, यू आर ओल्डर टुडे दैन येस्टरडे, कि आप कल से आज बड़े हैं, और हम बड़े ही होते हैं, एक एक दिन बड़े होते चले जाते हैं, तो ये तो निश्चित ही है, छोटे तो नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज़ क्या होगा, सर्टेन टू हैपन। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंडेड हेड्स अप। अब वो अगर हम टॉस करते हैं किसी कॉइन की, तो वो कहता है कि हेड्स आएगा, हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सेकंड में ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अगर हम किसी डाई को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो उसके बाद वो नीचे उसके टॉप पर 8 आएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास डाई के ऊपर 1 to 6 तक मार्क होता है बेटा, 8 तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो अगली लाइट है वो हरी होगी नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट पर। अब वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हमें क्या पता कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो इसलिए फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, कैन हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन ये तो निश्चित नहीं है। नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल बादलों वाला दिन होगा, ये भी क्या है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। हमें क्या पता कल कैसा दिन होने वाला है, हो सकता हो भी जाए क्लाउडी डे कल। तो इसलिए इसमें फिफ्थ वाले में भी क्या आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them।
अब एक बॉक्स में मार्बल्स हैं, कंचे बेटा, उसके ऊपर 1 to 6 मार्क किए हुए हैं। एक कंचे के ऊपर 1 लिखा है, 2 के ऊपर 2, तीसरे के ऊपर इस तरह से 1 to 6 लिखा हुआ है। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अगर वो कहते हैं हम उसमें से 2 नंबर बाहर निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 6 नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से मैं 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो 2 एक ही बार तो मैं लिखा हुआ है ना, एक कंचे पर ही तो 2 लिखा हुआ है, तो एक के ऊपर लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 1, और टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। इसी तरह से अब 5 नंबर की निकालनी है। 5 की क्या हो जाएगी, 5 भी सिंगल टाइम ही लिखा हुआ है और टोटल कितने हैं 6 हैं, तो 1/6। अगर मैं ये कहूँ कि 2 की तो हो गई, 4 की, अगर 4 नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, हमें नंबर नहीं देखने बेटा, प्रोबेबिलिटी लिखते हुए ये देखना है कि उसमें वो कितनी बार मार्क किए हुए हैं। उसमें सिंगल ही मार्बल के ऊपर जो पत्थर है या कंचा जो भी है उसके ऊपर एक ही मार्बल के ऊपर 1 लिखा है, एक ही के ऊपर 2 लिखा है, क्योंकि टोटल 6 है। ठीक है, तो 1 जितने होंगे, तो 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/6, 4 की निकालनी है तब भी 1/6, हर एक की 1/6 ही प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर उसमें कोई भी मार्बल डबल मार्क किया हुआ है तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या करना है। नेक्स्ट, अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। ठीक है, एक कॉइन को उछाला गया है कि गेम किसके द्वारा निश्चित करने के लिए कि कौन स्टार्ट करेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट योर टीम विल स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपकी टीम स्टार्ट करे। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक ही आएगा या हेड आएगा या फिर टेल। ठीक है, तो एक ऊपर 1 हो जाएगा और टोटल फेसेस कितने हैं उसके, कॉइन के 2 ही फेसेस होते हैं, हेड और टेल 2, तो टोटल नीचे हो जाएगा। तो हम किसी की भी अगर हेड आ जाता है तभी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, अगर टेल आता है तो भी 1/2। तो आज बच्चे हमारा सिलेबस मैथ्स की बुक का कंप्लीट हो गया है। अब वैदिक मैथ्स रह गया है, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आप इसे बुक में ही करेंगे, इस एक्सरसाइज को नोटबुक में नहीं करना है। ओके, थैंक यू।